गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं स्टूडियो से रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि आज मुझे जो है वो कुछ दिन में ज़रूरी काम है, तो मैंने कहा सुबह सुबह ही रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ और उसके पहले मॉर्निंग मोटिवेशन भी स्टूडियो से ही रिकॉर्ड कर लेता हूँ। मेरे पास स्टूडियो जो है वो कुल 3 स्टूडियो है बॉम्बे में मेरे पास। एक स्टूडियो मेरे घर में लगा हुआ है, 2 स्टूडियो मेरे ऑफिस में लगे हुए हैं। बाकी भोपाल में काफ़ी सारे स्टूडियो हम लोगों के, भोपाल में तकरीबन 9 या 10 स्टूडियो भोपाल के अंदर है, जहाँ पे अलग अलग रिकॉर्डिंग्स चल रही होती है। तो मैं तो मुंबई रहता, तो मेरे पास लेकिन 3 स्टूडियोज में से सिर्फ मैं अकेला उनको यूज़ करने वाला हूँ फिलहाल मुंबई के अंदर। और यही है, बक्को की पूरी टीम कोविड के चलते हम लोगों ने मुंबई से इस टीम को भोपाल शिफ्ट किया था, क्योंकि उस समय जब फर्स्ट वेव आया कोविड का तो मुंबई में बहुत ख़राब सिचुएशन था, केसेस बढ़ रहे थे। तो हम लोगों ने फिर सडनली जो है डिसाइड किया कि हम ऑफिस को उधर शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। और इसलिए फिर वहाँ पे चूंकि 2-3 कारण थे। एक तो जो है प्रमाइसिस बड़ा मिल जाता है, सोशल डिस्टेंसिंग पॉसिबल होती है वहाँ पर, है ना, बड़े ऑफिस मिल जाते हैं, तो वो सब चीज़ें, कई सारे चीज़ें दिमाग में थी, तो वैसा किया हम लोगों ने। खैर, वो तो एक ऑफिस की अलग बात हो गई है। मैं आपसे आज बात करूंगा एक बड़े इंपॉर्टेंट मुद्दे पर। आप में से कई सारे लोग मुझसे लगातार कहते हैं कि सर फिजिक्स कठिन लग रही है, फिजिक्स कठिन लग रही है, फिजिक्स नहीं बनती हमसे, है ना। कैसे करें, हमारा फिजिक्स में डब्बा गुल है, बायो और कैम बढ़िया है लेकिन फिजिक्स गड़बड़ है। तो हमें करना क्या चाहिए, हम क्या ऐसा करें कि हमारा फिजिक्स स्ट्रांग हो जाए, ठीक है। जनरली मैं बात कर रहा हूं, नीट वाले बच्चों की बात कर रहा हूं कि उनको फिजिक्स में बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। पर मैं सच बता दूं आपसे कि आप इस बात का बुरा मानोगे आप। मैं आज कड़वी बात बोलूंगा, एकदम पते की बात बोलूंगा, जो कड़वी लगेगी, बुरी लगेगी आपको, पर बोलना पड़ेगा, किसी ना किसी ने यह बात बोलना पड़ेगा कि सच्चाई तो यह है कि तुम फिजिक्स कठिन है बोलने का, तुम जो है वो गाना गाते हो, लेकिन तुम उस कठिनाई को दूर करने का कभी भी पूरी मेहनत से, पूरे शिद्दत से प्रयास नहीं करते हो। तो तुम सिर्फ किताब खोलकर देखते हो, थ्योरी पढ़ते हो, फिर एक क्वेश्चन देखते हो, फिर दिमाग लगाते हो, फिर मन में सोचते हो कि नहीं बनेगा, अगला देखते हो, अरे यार बहुत कठिन है, नहीं बनेगा, किताब बंद करते हो, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ने लगते हो। यदि ऐसा करते हो तो फिजिक्स कभी नहीं बनेगा बेटा, कभी नहीं बनेगा। मैं हमेशा कहता हूं कि आज के कई दिन पहले एक मतलब कई सालों पहले एक आमिर खान की एक आमिर खान नहीं यार, अनिल कपूर की एक मूवी थी। उसमें क्या था, राम लखन मूवी थी कि मैं जो करता हूं वो तुम भी करो ना, 1 2 का 4 4 2 का 1, माय नेम इज लखन। सुना है गाना, नहीं सुना? अरे यार शादी विवाह में खूब बजता है ये गाना के, है ना, कि जो है 1 2 का 4 4 2 का 1, माय नेम इज लखन, ठीक है। सुना है कि नहीं सुना ये गाना, बताना। ठीक, मैं हमेशा कहता हूं आपसे, एवरी फॉर्मूला फिजिक्स का जो है उसका एक तो लिस्ट तैयार कर लीजिए पूरा। आपको भी रिवाइंड वाले नोट्स जो मिल रहे हैं उनमें पूरे फॉर्मूले मिल रहे हैं। हर फॉर्मूले पर जो है क्वेश्चन जो होता है, 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, कुछ मत कीजिए आप ये देखिए कि जो चैप्टर आपको फिजिक्स में बनते हैं, हर उन चैप्टर के फॉर्मूले, हर एक फॉर्मूले पे 4 क्वेश्चन लगाने हैं हमको। और वो 4 क्वेश्चन लगाने के बाद मैं कह रहा हूं आपसे कि आप जो है वो, अब आप 45 आउट ऑफ 45 करना है आपको क्वेश्चन सही, तो थोड़ा आपको एफर्ट एक्स्ट्रा लगेगा। लेकिन यदि आपको 30 प्लस जाना है, 30 प्लस जाना है, तो आपको इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन याद रखेंगे तो बनेगा आपसे। फिजिक्स को करने का सिर्फ एक ही तरीका है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, ठीक है ना। 3 चीजें चलती फिजिक्स में, ठीक है। प्रैक्टिस नो इंटरटेनमेंट, प्रैक्टिस नो इंटरटेनमेंट, प्रैक्टिस नो इंटरटेनमेंट, समझ गए ना, ठीक है। कौन सी मूवी थी सो विद्या बालन बोलती है कि फिल्में 3 ही कारण चलती है, इंटरटेनमेंट इंटरटेनमेंट इंटरटेनमेंट, ठीक है। मैं कह रहा हूं फिजिक्स 3 ही वजह से बनती है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस, ठीक है। आप फॉर्मूला लीजिए, देखिए कि mh1 माइनस कॉस थीटा पे किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए, 2t/r पर किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। आप देखिए कुलाम्स लॉ पे किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए, व्हीटस्टोन ब्रिज पे किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए, कैपेसिटर रजिस्टर को आपने सीरीज में लगाया, आपने पैरेलल में लगाया, क्या क्वेश्चन पूछे गए, रेजिस्टेंस को सीरीज में लगाया, पैरेलल में लगाया, क्या क्वेश्चन पूछे गए। आप उनको देखोगे तो क्यों नहीं बनेगा भाई, उठा के पेपर देख लो आप। आपको पेपर जब आता तो आपको लगता है ये क्या आ गया, लेकिन सच्चाई तो ये है कि वही फॉर्मूले हैं, वही सब कुछ है, उसी पे क्वेश्चन पेपर आता है। तो थोड़ा सा अपने आप को तैयार कीजिए, गाना गाना बंद कर दो कि कोई नोबडी इज इंटरेस्टेड इन योर सॉन्ग, कि फिजिक्स नहीं बनेगी बाबा, फिजिक्स नहीं बनेगी, बचा लो बचा लो, कोई नहीं बचाएगा, ठीक है। समझ जाएंगे कि भैया ये तो अब खत्म खेल है, ठीक है। तो ऐसे मत करो ना, आत्मघाती काम मत करो, आत्मघाती काम मत करो, है ना। फिजिक्स से कम लगता है तुम्हें कमजोर, तो थोड़ा सा, अब मैथ्स ही नहीं आ रहा,
समझ ही नहीं आ रहा कि डिफरेंशिएशन क्या है और इंटीग्रेशन क्या है, बिल्कुल नहीं आता अपने को, बिल्कुल भी जी शून्य बटा सन्नाटा है, तो प्रॉब्लम है फिर तो। अब तुमको क्या करना पड़ेगा, अब तुमको बेसिक मैथमेटिक्स भी देखना पड़ेगा तुम्हें। अमर सर पढ़ाए, ग्राफ समझ ही नहीं आ रहा है कि पैराबोला किसे बोलते हैं, हाइपरबोला किसे बोलते हैं, है ना, लीनियर ग्राफ क्या होता है, लॉग बेस्ड ग्राफ क्या होता है, कुछ समझ, दिमाग का पूरा फ्यूज ही उड़ गया। तो कोई कुछ नहीं कर सकता कि ग्राफ तो बंद आते हैं क्वेश्चन में। तो भैया बेसिक्स से काम करना शुरू कीजिए, है ना। मतलब देखो सच बताऊं बेटा कि एग्जाम इतना ब्रूटल हो चुका है, एग्जाम इतना हाई लेवल में पहुंच चुका है कि तुमको नहीं बनेगा तो नहीं हो, खेल ही खत्म है। इसलिए प्लीज बी सीरियस, अभी बहुत वक्त बाकी है, अभी तक तो एग्जाम की कोई फाइनल डेट नहीं, कुछ नहीं, के बहुत वक्त बाकी है अभी मान लो आपकी यदि वो नोटिफिकेशन निकालते भी हैं तो आप मानकर चलो कि आपको जो है वो आपका एग्जाम जुलाई में होगा, जुलाई के किसी वीक में होगा, या मतलब अब क्या बोले डेट है, एनटीए का मर्जी है, उनका मन करेगा कि आ गए भैया, आ गया फॉर्म, चलो तो आ गया फॉर्म, कोई फिक्स पैटर्न अभी है नहीं, है ना। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं आपसे कि अभी भी बहुत वक्त है, समझ जाइए। ये जो गाना गाते हैं ना आप फिजिक्स का, फिर आप ढूंढते सफलता, फिजिक्स का टीचर बदल देते हैं आप कि भैया अमर सर मजा नहीं आया, जावेद सर मजा नहीं आया, फला XYZ सर मजा नहीं आया, फला सर मजा नहीं आया। अरे भैया कहीं मजा नहीं आने वाला तेरे को, ठीक है, उसके पीछे कारण ये है कि तेरे में खुद में कोई मजा नहीं है भाई। इसीलिए अपने आप को इंप्रूव करना पड़ेगा हमें। कोई टीचर तो आपको फॉर्मूला बताएगा, आपको डेरिवेशन बताएगा, तरीका बताएगा आपको, लेकिन तुमको खुद ने तो मेहनत करनी पड़ेगी। ये बायोलॉजी थोड़ी ना है कि कॉन्सेप्ट क्लियर किया, मजा आया कि फ्लावर था, खिला, ऐसा हुआ, 12 साल बाद ऐसा होता है। बायोलॉजी इज लाइक ए ब्यूटीफुल स्टोरी, इवोल्यूशन की, ये मानव आया, ये हुआ, इसने ऐसा किया, इसने शिकार किया। तो बायोलॉजी इज ए ब्यूटीफुल वंडरफुल स्टोरी एंड साइंस, ठीक है। तो मजा आया था पढ़ने में, है ना। केमिस्ट्री में भी कई जगह पे तार जुड़े हुए हैं, कुछ तो याद करने का, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप करें। तो मैंने कहा आपसे कि सच्चाई तो यह है कि आपको फिजिक्स के लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा, कोई दूसरा तरीका नहीं। प्रैक्टिस कीजिए, गाना गाना बंद कर दो उठ के, और प्रैक्टिस ऐसे करना है, वो कहते हैं ना मरता क्या नहीं करता टाइप की, कि भैया आप तो बस यही डेड पॉइंट है, इसको करना अच्छे से, मतलब करना है के, ये यहां से आगे ही बढ़ना है के, क्योंकि कभी कभी जी जलाने से जिंदगी रोशन हो जाती है। अभी हाल ही में एक वीडियो क्लिप वायरल हो रहा है कि एक फिल्म डायरेक्टर है, मैं नाम भूल रहा हूं उनका, वो अपनी कार में जा रहे हैं, सड़क किनारे एक लड़के को दौड़ते हुए देखते हैं, वो व्हाट्सएप पे काफी शेयर हो रहा है वो वीडियो। सड़क किनारे एक लड़का दौड़ता रहता है, उस लड़के से बोलते हैं कि तू दौड़ता हुआ कहां जा रहा है, तो बोलता है मैं अपने घर जा रहा हूं। मतलब दौड़ क्यों रहा है, बोला मेरा घर दूर है, दूसरे सेक्टर में है। अच्छा कितना दूर है, बोला यहां से 12 किलोमीटर दूर है। तू 12 किलोमीटर दौड़ता हुआ जाएगा, हाँ। तो दौड़ क्यों रहा है, मैं कार से छोड़ दूं, उसने कहा नहीं मैं दौड़ रहा हूं क्योंकि मुझे आर्मी में जाना है, मुझे इंडियन आर्मी में जाना है। तेरा नाम क्या है, वो अपना नाम बताता है। कहां का रहने वाला है, बोलता है मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूं। तू कहां काम करता है, बोला मैकडोनाल्ड्स में काम करता। दौड़ रहा लड़का, वो कार चल रही पैरेलली, बात कर रहे हैं धीमे धीमे, कार चल रही है, वो दौड़ रहा लड़का, मैं मैकडोनाल्ड्स में काम करता हूं। बोलता अभी तू मतलब तू बस, बोला नहीं। तेरे घर में कौन कौन है, बोला माँ उत्तराखंड में बीमार है, माँ की अस्पताल में एडमिट है, माँ का इलाज चल रहा है। यहां कौन कौन रहते हो, मैं और मेरा भाई रहता है यहाँ पे, बड़ा भाई। फिर बोलता है कि चल मैं आज तो ये छोड़ दूं। बोलता नहीं नहीं मैं आज आपके साथ नहीं जाऊंगा, नहीं तो क्या होगा, रोज तो मुझे यही काम करना है ना, तो मेरा हैबिट बिगड़ जाएगा, मैं दौड़ता हुआ जाऊंगा घर। फिर उससे बोलता वो कि सुबह तू कब आता है यहाँ पे, सुबह 8 बजे आता हूं। सुबह दौड़ लेना पूछता है, बोलता नहीं सुबह नहीं दौड़ पाऊंगा क्योंकि मैं सुबह 8 बजे आता हूं। खाना खाया है तूने, बोला घर जाके खाना बनाऊंगा। तो वो डायरेक्टर बोलता मैं तुझे खाना खिला दूं, बोलता नहीं खाना नहीं खाना। बोले क्यों नहीं खाना, बोलता मैं घर यदि खाना खा लूंगा तो मेरा बड़ा भाई भूखा रह जाएगा। बोला बड़ा भाई घर पे तो खाना नहीं बनाएगा क्या वो, बोला नहीं बड़ा भाई डबल ड्यूटी करता है और रात को भी ड्यूटी पे जाने वाला है अभी। तो वो डायरेक्टर बोलता है कि देखो अब दौड़ता हुआ 12 किलोमीटर दौड़ता हुआ घर जाएगा, लड़का पूरा पसीना पसीना हो चुका है, घर जाके खाना बनाएगा, अपने भाई को भी खाना खिलाएगा, उसके बाद सुबह 8 बजे फिर मैकडोनल्ड में काम करने जाएगा वो दौड़ता हुआ, ठीक है। अब आप सोचो कि 19 साल का लड़का, उम्र पूछी उसने, 19 साल उम्र, माँ बीमार है अस्पताल में, दोनों भाई दिल्ली में बॉम्बे में काम कर रहे हैं, दौड़ रहा है वो सड़क किनारे, घर जाने के लिए बस नहीं कर रहा, कोई 2 रुपए 4 रुपए 5 रुपया खर्च, 10 रुपया खर्च होगा, ठीक है। मतलब इस लेवल का लोग सेक्रीफाइस कर रहे हैं, इस लेवल का लोग जो है मेहनत कर रहे हैं। यूथ, मैं कहता हूं कि जब यूथ जो है वो इस लेवल का समर्पित होता है, अपनी जिम्मेदारियों को समझता है ना, तो देश को नंबर 1 बनने से कोई नहीं रोक सकता है। सिर्फ हमें वी शुड डू
टू इंप्रूव अवर कंट्री, हमें सिर्फ अपनी कंट्री को इंप्रूव करने के लिए सेल्फ रियलाइजेशन करना पड़ेगा कि हमें जिम्मेदार बनना पड़ेगा। और जिम्मेदारी हमेशा बुद्धिमान लोगों को मिलती है, जिम्मेदारी कभी नकारा लोगों को नहीं मिलती है। नकारा लोग हमेशा जिम्मेदारी से दूर भागते हैं, बुद्धिमान लोग जिम्मेदारी को कंधे पर लेकर चलते हैं कि हाँ हम निभाएंगे, हम करेंगे इसको। तो वो सबसे बड़ी बात है। मैं हाल ही में जो है वो देख रहा था कहीं पे, तो योगी आदित्यनाथ जो हैं वो बहुत कम उम्र में अपना घर छोड़ दिए थे, उन्होंने इतना स्ट्रगल किया, कम उम्र में सांसद भी बन गए थे वो, और यूपी के सीएम है वो। तो उनका भी अभी देखो तो वो जो जिस उम्र में उन्होंने अपना घर छोड़ के जिस तरह का स्ट्रगल उन्होंने किया, वो अपने आप में एक मिसाल है। तो बात देखो, क्या अच्छा क्या बुरा, क्या ठीक क्या नहीं ठीक, इस सब में नहीं पढ़ता मैं इतना बोलता हूं कि एवरीबॉडी जिसको अपने आसपास देखते हो, जो ग्राउंड से उठ के जो है वो आसमान तक पहुंचा है, उस हर आदमी की अपनी एक कहानी है, हर आदमी का अपना एक स्ट्रगल है। वो स्ट्रगल हमेशा अंधेरों से होकर गुजरता है, उसमें टनल आती है। जब जिंदगी में आप सफलता के सफर में होते हो तो एक टनल आती है, एक गुफा आती है, उस गुफा से नहर से निकलना पड़ता है जिसमें घुप अंधेरा होता है, डर होता है कि कहीं कुछ हो ना जाए, डर होता है कहीं गुफा में गलत दिशा में गुम ना जाए, डर होता है कि कहीं उस पार कुछ ना निकला तो क्या होगा, डर होता है कि ये इतना अंधेरा क्यों है। लेकिन बिलीव मी, उस टनल के उस पार ही सफलता है। जो बाहर रह गए, टनल के बाहर रह गए, जो निकले ही नहीं, उसमें गए, उस टनल में घुसे ही नहीं, जो वो कभी उस पार निकल भी नहीं पाएंगे। और जो टनल में घुस गए हैं वो उस पार निकल जरूर जाएंगे। सिर्फ चलते रहे, सिर्फ चलते रहे, सिर्फ चलते रहे। हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।